हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कल हमारा हायर एजुकेशन यूनिट कंप्लीट हो चुका है और आज से हम टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो आज डे 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड सीरीज़ का। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम करने वाले हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कितने लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं और पर लेवल क्या बताना चाह रहा है। तो देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिए थे? मॉरिस एल बिगी ने दिए थे। मेनली यहाँ पे 3 टाइप ऑफ लेवल होते हैं: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल हर्बर्ट ने दिए थे। आप इस तरह से भी याद कर सकते हो, हर बात याद करना मतलब हर्बर्ट मेमोरी लेवल। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया था? मॉरिसन। और रिफ्लेक्टिव लेवल हंट ने दिया था। अब अपने को समझना होगा कि मेमोरी लेवल क्या कहते हैं। मेमोरी लेवल के अंदर क्या है, अपने को ये वर्ड ही बता रहा है कि मेमोरी लेवल मतलब मेमोरी से रिलेटेड। तो अगर मेमोरी से रिलेटेड है तो अपने को जितनी भी टर्म्स पढ़ेंगे वो रिकॉल ईजिली हो जाएगी। तो यहाँ पे रिकॉल इमीडिएटली हो जाती है। और ये टीचर सेंटर्ड है। अगर टीचर कुछ समझाएगा तो स्टूडेंट को तो समझ आएगा ही ना। तो ये टीचर सेंटर्ड है और यहाँ पे बस स्टूडेंट सुनता है और टीचर बताता है। जो टीचर बताता है बस वही स्टूडेंट लर्न करता है, उसके अलावा टीचर स्टूडेंट कुछ भी नहीं करता। तो यहाँ पे थॉटलेस लेवल होता है ये वाला। ये कई बार पेपर में पूछा गया है कि थॉटलेस लेवल ऑफ लर्निंग किस लेवल पे होती है, तो मेमोरी लेवल इज़ द राइट आंसर। उसके बाद आता है सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़ और सपोर्ट। कहते कि जो मेमोरी लेवल है ना, इधर सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन होती है। एक टीचर को सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करना पड़ता है अपने आइडियाज़ को, ताकि कि एक स्टूडेंट अच्छे से समझ सके। और यहाँ पे अगर आपने टीचर की बात करी है तो इससे हमें पता लग रहा है कि टीचर यहाँ पे एक्टिव है और स्टूडेंट यहाँ पे पैसिव था। ठीक है, ये तो था हमारा मेमोरी लेवल के बारे में। मूविंग ऑन टू अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन ने दिए। मॉरिसन ने क्या कहा है कि हमने ना सब्जेक्ट मैटर के ऊपर फोकस करना है। सब्जेक्ट मैटर के ऊपर क्यों फोकस करना है? देखो, अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में अपने को कंसेप्ट का समझना ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि सब्जेक्ट मैटर का अगर हम समझेंगे तो वहाँ पे अंडरस्टैंड होंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड करेंगे तो इसमें दोनों की ज़रूरत है। किस किस की ज़रूरत है? स्टूडेंट की भी ज़रूरत है और टीचर की भी ज़रूरत है। तो ये बोथ स्टूडेंट और टीचर की ज़रूरत होती है। इसमें जनरलाइजेशन होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब कि एक कंसेप्ट को समझना होता है तो अंडरस्टैंडिंग लेवल यूज़ होता है। उसके बाद क्या होता है, इस लेवल में इवैल्यूएशन की जाती है। किसके थ्रू इवैल्यूएशन की जाती है? ऐसे टाइप क्वेश्चन आंसर्स की या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स की थ्रू इवैल्यूएशन की जाती है कि पर्सन को कितना समझ में आया है, एक स्टूडेंट को कितना समझ में आया है। तो मतलब इससे अपने को क्या पता लग रहा है कि जो टीचर है उसका तो रोल एक्टिव है, पर स्टूडेंट देखो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का आंसर दे रहा है मतलब वो कुछ ना कुछ समझ के ही आंसर दे रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि उसका रोल पार्टिसिपेटिव है, वो समझ रहा है और उस बेसिस पे आंसर दे रहा है। तो उसका दिमाग भी लग रहा है और अंडरस्टैंड भी कर रहा है। ठीक है, अब अपना लास्ट लेवल आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया था? हंट ने दिया था। इसे क्रिटिकल थिंकिंग लेवल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा थिंकिंग होती है, क्रिटिकल लेवल तक थिंकिंग होती है। किस लिए? ताकि कि हम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकें। और सॉल्यूशन कौन फाइंड आउट करेगा? स्टूडेंट ही फाइंड आउट करेगा। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड है। और अगर प्रॉब्लम आएगी तभी उसका सॉल्यूशन होएगा, तो इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। तो इसे कौन सा लेवल और कहा जाता है? इंट्रोस्पेक्टिव लेवल कहा जाता है। इंट्रोस्पेक्टिव लेवल का मतलब क्या है कि यहाँ पे नॉलेज का यूज़ किया जाता है अपनी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे टीचर का रोल देखो, यहाँ पे अपन ने पूरे टाइम में स्टूडेंट की ज़्यादातर बातें की है। तो स्टूडेंट क्या रहेगा यहाँ पे? उसका रोल एक्टिव रहेगा और टीचर का रोल पैसिव रहेगा। तो ये था हमारे तीनों लेवल। कौन कौन से लेवल थे? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। काफ़ी क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, सो प्लीज़ डू इट सीरियसली। थैंक यू।